अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट हसन महमूद भुट्टा। तो इस वीडियो में बेसिकली यही बताया जाएगा कि स्क्रीनिंग टेस्ट 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है और एफपीएससी ने, जैसा कि मैंने अपनी जो मेरी पास्ट वीडियोस थी उनके अंदर मैंने बताया कि 2022 में स्क्रीनिंग एग्ज़ाम लिया जाएगा। एफपीएससी की वेबसाइट पे जाके उन्होंने अनाउंस कर दिया हुआ है। आप उनकी वेबसाइट पे जाके इसका जो प्रॉपर एक पेपर पैटर्न है उसको देख सकते हैं। उसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स का लिखा हुआ है कि जी कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे। मैंने अपनी एक वीडियो में भी इसका सिलेबस दिया हुआ है, आप वो भी वॉच कर सकते हैं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं यही बताने जा रहा हूँ कि आप इस एग्ज़ाम के अंदर कहाँ से किन किताबों से तैयारी कर सकते हैं और कितना अच्छा स्कोर आप इसमें ले सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात व्यूवर्स ये है कि इस एग्ज़ाम में आपने ये नहीं सोचना कि आपने 200 में से 200 नंबर स्कोर करने हैं। ये एग्ज़ाम का जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 66 आपने मार्क्स स्कोर करना है। 200 में से 66 मार्क्स आएंगे तो आप CSS 2022 रिटन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आपके चाहे तो 66 आएँ, चाहे 199 आएँ या 200 आएँ, बात एक ही होगी। इस टेस्ट के एग्ज़ाम आपके मेन CSS रिटन एग्ज़ाम में काउंट नहीं किए जाएंगे। ये जस्ट एक वॉक थ्रू है, एक गेट है जिसको आप पार करेंगे 66 मार्क्स लेके तो ऑटोमेटिकली आप रिटन टेस्ट में बैठने के अहल हो जाएंगे। अच्छा, तो सबसे पहली चीज़ ये है व्यूवर्स कि आपको इस टेस्ट के लिए अपनी एक रूटीन बनाना पड़ेगी। ठीक है, यू शुड मेक अ रूटीन फॉर दिस टेस्ट। लेट्स सपोज इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CSS 2022 एग्ज़ाम, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप डेली स्क्रीनिंग पढ़ रहे हैं और जो आपका असल तैयारी आप उसको भूल गए और बेसिकली अब आपने वो करना मतलब कि उसको छोड़ दिया हुआ है। आपने इंग्लिश ऐसे की तैयारी छोड़ दी, इंग्लिश प्रेसी को देखना छोड़ दिया, करंट अफेयर को देखना छोड़ दिया, आप सिर्फ स्क्रीनिंग पे फोकस हैं, बाकी सारी तैयारी आपने साइड पे कर दी है। तो इस तरह से इस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी। तो अब तैयारी करनी किस तरह से है, उसके लिए एक छोटी सी रूटीन आपको मैं बताऊंगा, उसको फॉलो करें। इंशाल्लाह ताला आपके जो है इस स्क्रीनिंग टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और आप इसको क्लियर भी कर लेंगे। इसमें यह है, लेट्स सपोज अगर तो आप जॉब नहीं कर रहे और आप घर पे एक फुल टाइम कैंडिडेट की तरह, फुल टाइम एस्पिरेंट की तरह CSS की प्रेपरेशन कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर आप 6 घंटे दिन में पढ़ते हैं या 8 घंटे पढ़ते हैं तो 1 घंटा आपने स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए रखना है। ठीक है, चाहे 2 घंटे पढ़ें, चाहे 6 घंटे पढ़ें, चाहे 8 घंटे पढ़ें। अगर 2 घंटे CSS का पढ़ रहे हैं तो कम से कम आपने 45 मिनट्स जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट के ऊपर आपने रखने के जी मैंने सिर्फ MCQs पढ़ने हैं। इस तरह से आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है। एक और चीज़ जो स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स जो CSS के पेपर देने लगते हैं, जो इसमें एक बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, वो ये है कि वो एक MCQ की किताब पकड़ लेते हैं और उसको रटना शुरू कर देते हैं, जो PPSC और FPSC में भी देखने में आता है, और उसके बाद बच्चे फेल हो जाते हैं। वो कहते हैं जी हमारा एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ, सर हम क्या करें, हमें कोई टिप्स दें, हम किस तरह से करें। तो मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट्स को भी और बाकी लोगों को भी एक यही मशवरा देता हूँ कि आप अगर प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आप सब्जेक्ट वाइज प्रेपरेशन करें। जैसे कि इस्लामिक स्टडीज़ इसमें 20 मार्क्स की रखी हुई है, तो आप पहले इस्लामिक स्टडीज़ की तरफ जाएं। इल्मी वालों के कैप्सूल्स हैं, बहुत अच्छे कैप्सूल्स हैं, उनसे आप इस्लामियात को पढ़ें। ठीक है, एक कैप्सूल ले लें इस्लामियात का, वो कैप्सूल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। उसके अंदर आपके इस्लामिक स्टडीज़ के बहुत से MCQs जो हैं वो कवर हो जाएंगे। इसके अलावा थोड़ी सी और डिस्क्रिप्टिव या डिटेल्ड या इन डेप्थ तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप लोग कोई भी किताब उठा सकते हैं जो MCQs की बुक हो, मार्केट में अवेलेबल होती हैं। वर्ल्ड टाइम्स बेच रहा है, डिफरेंट पब्लिशर इसमें जो है वो इसकी बुक्स को सेल कर रहे हैं। आप उसमें से इस्लामिक स्टडीज़ का पोर्शन साइड पे निकाल लें और उसकी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दें। जब आपको ये लगे कि आपने अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20,000 MCQs इस्लामियात पे कर लिए हैं, उसके बाद आप उर्दू की तरफ जाएं। उर्दू के लिए HSM पब्लिशर की बुक बहुत ज़बरदस्त है, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। उस बुक को आप बाय करें, उसके बाद जो है उसके अंदर से आप लोग जो MCQs का उसका पोर्शन है उसको पढ़ना स्टार्ट करें। उर्दू के जो बेसिक ग्रामर है, जैसे इंग्लिश में नाउन, प्रोनाउन, ठीक हो गया, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, इंग्लिश में ऐसे होता है, ऐसे उर्दू की भी एक ग्रामर है। ठीक है, इसम, फेल वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको पढ़ें, इनको देखें कि बेसिकली उर्दू ग्रामर किस तरह से जो है वो आपकी लैंग्वेज में अप्लाई होती है और उसकी तैयारी आप उस तरह से कर लें। ठीक हो गया। थर्ड जो है वो आपका आ जाता है जी जर्नल एबिलिटी के लिए मैंने पहले भी बताया था कि मैथमेटिकल पोर्शन के लिए 6ठी क्लास से लेके 10वीं क्लास तक का जो मैथ है
उसको प्रिपेयर करें। बहुत ही पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बड़ी ज़बरदस्त गाइड्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, आप वहाँ से तैयारी स्टार्ट करें, उनके क्वेश्चंस को खुद ही से बैठ के सॉल्व करें। इतना एक मैथ किसी का वीक नहीं होता कि वो 6th क्लास का मैथ भी ना कर पाए। अगर वो भी नहीं होता तो फिर एक और क्लास नीचे आ जाएं और उससे प्रिपरेशन स्टार्ट करें, एक बुक ले लें, एक गाइड ले लें और उन सवालों को प्रैक्टिस करें। एक सवाल कम से कम आप 5 टाइम प्रैक्टिस करें तो आपका ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड जितने और क्वेश्चंस होंगे, लेट्स सपोज परसेंटेज के आपने 5 क्वेश्चंस किए हैं तो 6th वाला जो क्वेश्चन होगा वो आपको खुद ही से करना आ जाएगा। स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन करें जिसमें लॉन्ग स्टेटमेंट्स होती हैं वो करें। लॉजिकल रीजनिंग के बहुत सारे सवालात आपको मिल जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग के जो आपको बहुत सारे सवालात हैं वो इंटरनेट पे मिल जाएंगे, गैट की बुक में से मिल जाएंगे। गैट की बुक से आप मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके साथ जो है वो जनरल नॉलेज के लिए ग्लॉसरीज पढ़ें आप चैप्टर्स की। जब आप चैप्टर्स के एंड पे ग्लॉसरी पढ़ेंगे तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो और अच्छी हो जाएगी। एवरीडे साइंस, करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर के MCQs के लिए आप लोग एडवांस के मॉडल पेपर्स हैं, इस्लामिक स्टडीज़, उर्दू और इंग्लिश के लिए भी उनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि करंट अफेयर की प्रिपरेशन करते हुए, करंट अफेयर के MCQs की प्रिपरेशन करते हुए बुक्स में जो लिखा हो उन लेट सपोज अगर कोई भी क्वेश्चन है उसका उन्होंने ए ऑप्शन को एनसर्कल किया हुआ है तो काइंडली इंटरनेट से उसको कंफर्म कर लें कि आप वाकई इसका ए है या नहीं है। लेट सपोज अगर उसमें 1929 तो मे भी पुरानी बुक आप जिससे प्रिपेयर कर रहे हो उसमें डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ लिखा हो, लेकिन अब जो है वो जो बाइडन के बारे में बातें आ गई हों, तो इस तरह से इसको प्रिपेयर कर लें। तो ये एक बेसिकली आज मैंने आपको पाकिस्तान अफेयर को भी आप इसी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। पाकिस्तान अफेयर के लिए आप पाक MCQs वेबसाइट है, geekmcqs.com है, यहाँ पे जाएं, इसके ऊपर आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो जो पोस्ट पार्टीशन MCQs हैं, प्री पार्टीशन नहीं पोस्ट पार्टीशन MCQs, उनकी तरफ आप ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करें। तो व्यूवर्स आई थिंक ये काफ़ी एलेबोरेटिव और डिस्क्रिप्टिव आज मैंने वीडियो आपके लिए बना दी है कि आप स्क्रीनिंग टेस्ट की किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।